मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर की कृपा व अनुग्रह दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाते हैं, विजय के उत्सव में लिए चलते हैं तथा परमेश्वर की पहचान व यीशु के डील डॉल में बढ़ा रहे हैं। इन दिनों हम विश्वास के मार्ग में सामने आने वाली रुकावटों पर जय पाना सीख रहे हैं। हमने देखी कि पहली रुकावट थी विश्वास में कमी का एहसास होना, कि हमारे नई सृष्टि बन जाने के विषय में अज्ञानता। दूसरी रुकावट है मसीह में पाए हुए अपने पद या स्थान के विषय में अज्ञानता, जिसका कारण था आरंभ में बिना शिष्य बने वचन का सीखना व प्रचार करना। और तीसरी रुकावट है धार्मिकता के विषय में अज्ञानता तथा चौथी रुकावट थी परमेश्वर से हमने जो परमेश्वर की महिमा के लिए विजयी जीवन बिताने के लिए अधिकारियों की आशीष पाई है, उसे सही तरह न पहचानना या सही प्रकार से इस्तेमाल में न लाना। आइए अब हम निपटेंगे पांचवी रुकावट से। और ये तो स्पष्ट धोखा है आपके जीवन में, जब आप विश्वासी कहलाते हैं, वचन जानते व मानते हैं, लेकिन ये सोचकर कि अब वचन कार्य करेगा, हम भूल करते हैं। बल्कि हमें चाहिए वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, उसके अनुसार कार्य करें। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए आप अपनी समझ जो कि हालात पर तथा जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं, उनकी मत सुने, बल्कि परमेश्वर के वचन में ढूंढें कि जो समस्या है तो उसके लिए वचन क्या कहता है तथा आप उसका पालन करें। जो वचन कहता है मात्र उसे ही सच कहें। आपकी देखी व सुनी बातें चाहे कितनी ही सही हों, पीठ पीछे डाल दें। वचन आपको मार्ग दिखाए, वचन आपके कानों में सुन पड़े, वचन को दिल में उतर जाने दो, वचन के अनुसार कदम उठाओ, तो हालात हट जाएंगे, वचन की वास्तविकता तब प्रकट होगी। कई बार लोगों के हृदय में सवाल उठता है कि उन्हें विश्वास है, वे प्रार्थना करते हैं, परंतु चंगाई नहीं मिलती। सुनिए, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, और फिर लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। फिर कहता हूं, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। इन वचनों को आपने बहुत सुना होगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने इसका पालन किस प्रकार किया, कैसे पढ़ा इन वचनों को। ये मात्र कथन नहीं है, कोई बयान मात्र नहीं, बल्कि सामर्थ्य से भरी हुई मानो दवाई की गोली है। इसे मुंह से बोलकर गले से नीचे उतर जाने दो और आपका मन, बुद्धि व शरीर में इसका संचार होने दो कि आपकी सोच और शरीर की हरकतें प्रकट करें कि आपने जीवित वचन को स्थान दिया है, जो डायनामाइट की तरह कार्य करता है। यदि आप विश्वास के अनुसार चलें तो विश्वास की संतान जब देखकर चलने लगे तो मैं कहूंगा, हंस भी कौवों में रहकर कौवों की चाल चलने लगा। आत्मिक जीवन आरंभ करके शारीरिक जीवन में चल पड़े। स्वर्ग के नागरिक होने के बावजूद पृथ्वी के लोगों की मानंद स्वभाव हो गया, क्योंकि इस रुकावट को पार करने से चूक गए। वचन को पढ़कर पहचान कर भी सुस्ती करने से हम शैतान को बुलावा दे रहे हैं, परीक्षा में फंसते हैं। चाहे समस्या शारीरिक हो या मानसिक, आर्थिक हो या पारिवारिक, वचन की तलवार व विश्वास की ढाल हर रुकावट पर विजयी होती है। जब वचन आपकी आत्मा में बैठ जाएगा तो फल होगा, आपकी आत्मा से बुद्धि को प्रेरणा मिलेगी, उसी को मानने व बोलने की। आपके रक्त
संचार व सांस में भी वचन बोलेगा। मुंह की बातें व दृष्टिकोण वचन के अनुसार होगा। प्रार्थना के साथ वचन पढ़ना, वचन का मनन, वचन है भोजन, वचन ही सबसे बढ़कर है। विश्वास अकेला क्या कर लेगा जब वह वचन का अनुचर है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, प्रार्थना के साथ वचन पढ़ने, वचन का मनन, वचन है भोजन, वचन ही सबसे बढ़कर है। विश्वास अकेला क्या कर लेगा जब वह वचन का अनुचर है। तो प्यारो, आज बड़ी टेढ़ी रुकावट थी कि वचन अपने आप काम करेगा। इसका सामना करना था, जिस पर जय पाने का नुस्खा आपने सीखा कि वचन को हजम करना है तथा वचन का पालन करना, ताकि वचन की सामर्थ प्रकट हो। वचन की सामर्थ से हम रुकावट लांघ कर पार कर जाएं। इन्हीं विचारों पर मनन कीजिए व स्वयं को जांचिए कि क्या आप वचन को लेकर के मात्र बैठे हैं या अपने जीवन में उसे काम करने के लिए आगे मौका दे रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और आप साथ में चल रहे हैं। प्रभु की आमद में देरी है, तो आने वाले सप्ताह में इसी विषय में आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर का ये जीवित वचन आपके जीवन में फलवंत हो, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका इर्द गिर्द का समाज आपके जीवन द्वारा ज्योति पाए। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने इन भाई बहनों की सहायता की पांचों रुकावटों को सीखने के लिए कि किस प्रकार उस पर जय पानी है। पिता परमेश्वर, आपका वचन इनके जीवन में फलवंत हो और इसी समय आपके दिए हुए अधिकार से जो आपने इन्हें भी दिया है उसको इस्तेमाल करें और रास्ते में हर रुकावट के ऊपर जय पाएं। यीशु के पवित्र नाम से उन सारी रुकावटों को हुक्म देते हैं, इनके मार्ग से दूर हो। आपकी भस्म करने वाली आग इन पर उतरे, ताकि ये उस पर जय का जयकारा बुलाते हुए अपने जीवन में उस विजय का आनंद पाएं। आपकी महिमा इनके जीवन से हो। सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।